दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार जब हम कोई भी काम को कर रहे होते हैं तो काम को करते समय हमारे मन में हमेशा ही कुछ ना कुछ ख्याल, विचार या हमेशा ही ये आशंका बनी रहती है कि ये काम होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इस काम को करें या ना करें। कुछ ना कुछ संदेह, सवाल सब बना ही हमेशा रहता है। तो जब भी मन में सवाल हो जाता है तो ये भी सवाल हो जाता है कि इस काम को करें या ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे आसपास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जैसे हमारे पितृ होते हैं, हमारी कुलदेवी होती हैं, हमारे कुलदेवता होते हैं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। यही हमको संकेत देते हैं कि इस काम को करो, निश्चित सफलता मिलेगी। क्योंकि हम इनसे प्यार करें या ना करें, लेकिन ये हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हमेशा ही कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। वो तो हमें ही मालूम नहीं होता है कि इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर इन संकेतों को समझ लिया जाए तो ये समझ लीजिए कि काफ़ी सारे काम आसान हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, क्योंकि भगवान शिव की अगर कृपा किसी व्यक्ति को मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास पितरों का साथ होता है, कुलदेवी कुलदेवताओं का साथ होता है, संपूर्ण नवग्रहों का साथ होता है। क्योंकि सारे नवग्रह भी तो भगवान शिव के ही भक्त होते हैं। असुर हो, देवता हो, कुलदेवी हो, हर कोई केवल भगवान शिव की ही भक्ति में लीन रहता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी आपके अगर मन में कोई काम को करते समय संदेह या सवाल आते हैं तो आप अपने आसपास जरूर देखा करें, क्योंकि आसपास की चीज़ों से ही कुछ ना कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं, या फिर अगर किसी भी भगवान को नहीं मानते हैं तो पितृ तो हमेशा ही सहायता करते रहते हैं। इसीलिए पितरों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है कि अगर पितृ किसी व्यक्ति के साथ हो जाएं तो उस व्यक्ति का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं और हर एक मोड़ पर सहायता, सफलता, सुरक्षा प्रदान करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, इन संकेतों को इस प्रकार समझना है कि अचानक से अगर आपको कहीं पर पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ता हुआ अगर दिखाई देता है, या फिर चींटियों का झुंड दिखाई देता है, बहुत सारी चींटियां एकदम से आपको दिखाई दे जाती हैं, पक्षियों का झुंड, जानवरों का झुंड या फिर चींटियों का झुंड, किसी भी प्रकार से कोई भी झुंड अगर आपको दिखाई देता है, और ये बहुत ही कम दिखाई देता है और ये काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ होता है और केवल तभी दिखाई देता है जब पितरों की कृपा होती है। और पितरों की कृपा की सहायता से ही पितृ ही ये संकेत भिजवाते हैं कि हम तुम्हारे आसपास ही हैं। क्योंकि पितृ जो होते हैं वो भी झुंड में ही होते हैं। पितृ जितने भी आपके हैं वो हमेशा आपकी सहायता में लगे रहते हैं, झुंड की तरह बिल्कुल सहायता में लगे रहते हैं और पूर्ण सुरक्षा ही प्रदान करते हैं। अब चाहे हम उनसे प्यार करें या ना करें, लेकिन पितृ हमेशा प्यार ही करते हैं। तो जब भी आपको झुंड में कोई चीज़ दिखाई देती है, कोई जानवर, पशु, पक्षी आदि दिखाई देते हैं, वह कोई भी हो सकता है, तो आप अपने पितरों की सहायता प्राप्त कर रहे हैं। आप तुरंत समझ जाएं। एक चीज़ जरूर नोटिस करें और खुद ही देखें कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या कोई मन में सवाल होता है, संदेह होता है, तभी केवल अचानक से ही झुंड दिखाई देते हैं। और जब भी अगर आपको पहले भी कभी दिखाई दिए होंगे तो वो भी केवल तभी दिखाई दिए होंगे जब आप कुछ सोच रहे होंगे कि इस काम को करूं या ना करूं, कैसे करूं, इस काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरीके के जब सवाल आप पूछते हैं, खुद से पूछते हैं, तो आपके पितृ तो उन हर एक सवाल के जवाब जानते हैं, वो आपसे बता नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार के संकेत वो भिजवाते रहते हैं कि बिल्कुल निसंदेह आगे बढ़ जाओ, निसंकोच आगे बढ़ जाओ और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो ये पितरों का ही संकेत होता है। और जब भी ये मिल जाए आपको तो तुरंत पीपल वृक्ष पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, क्योंकि पितरों का जो वास होता है वो पीपल वृक्ष में ही होता है, बरगद वृक्ष में भी होता है। खास करके बरगद वृक्ष में कुलदेवी का वास होता है, कुलदेवताओं का वास होता है। कुलदेवी किस प्रकार से संकेत भिजवाती है और कुलदेवता किस प्रकार से संकेत भिजवाते हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं कि अगर आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं और कोई भी पशु या पक्षी, कोई भी चीज़ अगर आपका पीछा करती है, जैसे कि आपने खुद भी काफ़ी बार यूं देखा होगा कि कहीं पर आप जा रहे होते हैं तो यूं ही प्यार में ही कोई कुत्ता आपके पीछे चल पड़ता है, आपके पीछे दुम हिलाने लग जाता है, जिसको आप पहले जानते ही नहीं हैं, पहले मिले भी नहीं हैं, और आपको खुद भी ये आशंका मन में होती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो आपको बता दें कि ये कुलदेवी से होता है, कुलदेवताओं को तरफ से ये संकेत होता है। तो जब भी अगर आपको ऐसा संकेत मिलता है, वैसे तो ये बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी अगर आपको ये संकेत मिलता है तो तुरंत उस पशु पक्षी को जल पिलाएं, खाना खिलाएं आदि वगैरह, उसकी सेवा करें। इस बात को ध्यान रखें कि अगर प्रकृति से आप प्यार करते हैं और प्रकृति के इन संकेतों को समझते हैं और इन संकेतों का निरादर नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो आजकल ऐसे होते हैं कि इन संकेतों का ही निरादर कर देते हैं, और यूं ही निरादर करते करते वह खुद इतने अकेले हो जाते हैं कि कोई भी चीज़ फिर उनकी सहायता ही नहीं करती है, कोई संकेत ही उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं और बिल्कुल अकेले से ही अपने दुर्भाग्य में ही फिर वो जीने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जो धर्म में है, पशु पक्षियों की, पेड़ों की पूजा पाठ इसीलिए बताई जाती है क्योंकि प्रकृति भी तो हमारा ही हिस्सा होती है
और जितनी भी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं इन्हीं के माध्यम से तो हमसे बातें करती हैं, हमसे कुछ बताती हैं, कुछ संकेत देती हैं। तो जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो तुरंत अपने ईष्ट का जरूर धन्यवाद कर दिया करें, क्योंकि अगर ईष्ट का धन्यवाद करते हैं तो वो आपको यूं समझते हैं कि आप उनके द्वारा भेजे हुए संकेतों को समझ रहे हैं और आगे जाके फिर वो और ज़्यादा संकेत देते हैं। अब इसी प्रकार से अगर आप रात को सो रहे हैं और रात को सोते समय अति प्रसन्नता अगर आपको बहुत ज़्यादा महसूस होने लग जाती है और अचानक से आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा ही होता है कि बहुत लोग, अब इसकी वजह कोई भी हो सकती है, कई बार तो ऐसा होता है कि जब आप सो रहे होते हैं तो सोते समय कुछ सपने दिखाई देते हैं और उन सपनों की तरफ से यानी कि वो सपने इतने उत्तेजित होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि आपको अति प्रसन्नता में वो डाल देते हैं। तो जब भी इस प्रकार का अगर संकेत मिलता है तो ये जो संकेत होता है ये ईष्ट से प्राप्त होता है। ईष्ट की जब कृपा हो जाती है तो वही ईष्ट आपके मानसिक रूप से आपसे बातें करते हैं, आपको अति प्रसन्नता देकर बताते हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं, किसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मन में है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं, वह कुछ भी हो सकता है। तो अगर ईष्ट प्रसन्न होते हैं, ईष्ट आपको संकेत देते हैं कि हर एक काम को करो, निसंकोच करो, निसंदेह करो, तब ये संकेत प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से अगर कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं और रास्ते में जाते समय आपको कोई ना कोई व्यक्ति कुछ खाने को देता है, पीने को देता है, अब चाहे वो व्यक्ति सेवा ही क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में बहुत सारे लोग सेवा कर रहे होते हैं, दान आदि वगैरह कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपको कहीं पर अचानक से मिल जाते हैं और जब भी अगर आप किसी काम के लिए जा रहे होते हैं या कोई उस समय जो चीज़ आपके मन में चल रही होती है, ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य है कि उस समय जो चीज़ चल रही हो, कोई परेशानी हो सकती है, कोई संदेह, कोई आशंका, कोई सवाल हो सकता है। तो उस समय अगर कोई आकर आपको खाने की चीज़ देता है, आपको पीने का पानी देता है या कोई भी चीज़ देता है, कई बार ऐसा भी होता है कि रेल में जा रहे होते हैं तो किन्नर आदि वगैरह आ जाते हैं, कोई ऐसे ही आ जाता है और आपको पैसे, सिक्के आदि वगैरह देकर चला जाता है। तो ये भी जो संकेत होते हैं ये भी केवल ईष्ट की सहायता से प्राप्त होते हैं और ये ईष्ट ही आपको बता रहे हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप काम सोच रहे हैं, जो भी आपका कोई ऐसा कार्य है जो उस समय आप सोच रहे हैं, तो वो निश्चित होने वाला है और आकस्मिक अचानक से धन प्राप्ति का ये योग बताने वाला संकेत है। बल्कि जिन भी लोगों को अचानक से धन प्राप्ति होती है, आप इस चीज़ को खुद काफ़ी बार खुद नोटिस करके देख सकते हैं कि अगर आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन प्राप्त होने वाला होगा तो कहीं पर आपको हंसते हुए बच्चे दिखाई देंगे, कोई ना कोई आपको कुछ चीज़ फ्री में यूं ही ऑफर करता हुआ दिखाई देगा, तो आप तुरंत समझ जाएं कि अचानक से धन प्राप्ति अब निश्चित होने वाली है। इसी प्रकार जो पक्षी होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे पक्षियों को देख रहे होते हैं और दो पक्षी आपस में बैठकर कुछ ना कुछ इस प्रकार से प्रतीत होता है कि वो आपस में बात कर रहे हैं। तो ये जो समय है, ये जो समय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर इस प्रकार के पशु या पक्षी आपको दिखाई देते हैं कि आपको यूं लगे कि ये आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वार्तालाप इनमें हो रहा है, तो उस समय आप अपनी मनोकामना को बोल दें, क्योंकि वो जो समय होता है वो केवल खास नक्षत्रों में और खास योग में ही ऐसा करते हैं। यानी कि कुछ ऐसा समय होता है कि उस समय उनको कुछ ना कुछ संकेत प्राप्त होते हैं और वो इस तरीके के सिग्नल आपस में एक दूसरे को देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर कहीं पर बाढ़ आने वाली होती है तो मधुमक्खियाँ कुछ करती हैं, तितलियाँ कुछ करती हैं, बल्कि हर एक पशु पक्षी कुछ ना कुछ अवश्य करता है। बल्कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी आने वाला अगर होता है तो इन पशुओं को, इन पक्षियों को पहले ही पता लग जाता है। और आप खुद देखेंगे कि जब भी ऐसा कहीं पर होने वाला होता है तो पशु या पक्षी अपने घोंसलों को, अपने घरों को कहीं पर लेकर और जगह उड़ जाते हैं। तो उनका प्रकृति से बहुत ज़्यादा मिलन होता है और उनके संकेतों को बहुत तेज़ी से वो समझ लेते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि जो प्रकृति है होने वाली चीज़ों को या फिर आने वाली चीज़ों को बता रही हैं। लेकिन इंसान इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा गहराई ही नहीं होती है। तो इस प्रकार जो जो संकेत हमने आपको बताए हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जल्दी जल्दी और भी बहुत सारे संकेत बता देते हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं पर गाय अपने बछड़े को बहुत ज़्यादा प्यार करती हुई मिले तो उस समय आपको मनोकामना बोलनी है। उस समय मनोकामना बोली गई तुरंत और शीघ्र पूरी हो जाती है। अगर बकरी अपने छोटे बच्चे को, यानी कि कोई भी पशु, कोई भी पक्षी अपने बच्चे को दुलार करता हुआ आपको मिलता है, लाड करता हुआ मिलता है, उस समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, अपनी परेशानी बोलनी है और अपने इष्ट से बात करते हुए प्रार्थना करनी है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और जहाँ भी अगर आपको ऐसा दिखता है तो उन पशुओं के लिए, उन पक्षियों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करें, कुछ उन्हें पानी पीने के लिए रखें, यानी कि कुछ ना कुछ सहायता सेवा आपको अवश्य करनी है। अब इसी प्रकार से अगर बच्चे आपको हंसते हुए खेलते हुए दिख जाते हैं तो उन बच्चों को टॉफ़ी आदि वगैरह कुछ ना कुछ दान अवश्य दें और अपनी मनोकामना बोलें, क्योंकि ऐसे खुश बच्चों को अगर प्रसन्न और आप करते हैं
तो उनकी प्रसन्नता आपको भी और तेजी से लग जाती है और आपका सारा काम हो जाता है। तो ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी दबा कर रखें जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। वीडियो को लाइक करके शेयर भी दूसरे लोगों के साथ करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में भी अवश्य बताएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।